नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे यूजीसी नेट पेपर 1 के अंदर जो डाटा इंटरप्रिटेशन का एक क्वेश्चन आता है, जो आपका 10 अंक का होता है, जिसमें आपको 5 प्रश्नों को हल करना होता है। तो उसके जो डाटा इंटरप्रिटेशन है, उसके कुछ बेसिक्स से हम शुरुआत करेंगे। कुछ बेसिक्स को देखते हुए चलेंगे, जो आपको डाटा इंटरप्रिटेशन के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने में और कम समय में शॉर्ट एंड जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा। शॉर्टकट जो मेथड्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा टॉपिक वाइज। तो पहले हम चर्चा करेंगे औसत की, उसके बाद परसेंटेज की कि कैसे हमें निकालना है, और आगे जितने भी टॉपिक्स आते रहेंगे हम उनको देखते रहेंगे। और जो डाटा इंटरप्रिटेशन का जो क्वेश्चन है आपका यूजीसी नेट परीक्षा के लिए, उसको हम कम समय में, अगर कमजोर से कमजोर विद्यार्थी भी हैं तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं और अंकों को हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि चैनल पे आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं औसत के ऊपर। तो औसत क्या होता है दोस्तों? औसत को यदि मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं कि स्कूल ए और स्कूल बी, ये दो स्कूल है हमारे पास, इसमें जो औसत छात्र हैं, इसमें मान लीजिए सेक्शन ए में 100 हैं, बी में 200 हैं, सी में 300 हैं, और इसी प्रकार कोई स्कूल बी है, उसके अंदर सेक्शन ए मान लीजिए छात्रों की संख्या उसमें 200 है, 300 है, 400 है। तो ये स्कूल है और ये छात्र है, और उनका सेक्शन जो है ए बी सी। ए बी हमने यहाँ ले लिया, तो हम इसको ले लेते हैं 1 2 3। तो ये आपका सेक्शन है। छात्रों की संख्या स्कूल ए में इतनी है, सेक्शन ए में 100, बी में 200, सेक्शन 2 में 200, बी में 300। तो हमें इनका औसत निकालना है। फॉर एग्जांपल, अगर हम औसत निकालें छात्रों की संख्या का स्कूल ए के अंदर, तो हमें क्या करना है, सिंपली इनको जोड़ देना है। तो 3 और 2 5 और 1 6, 600 हो गया। अब 600 का हमें औसत निकालने के लिए हमें क्या करना है कि हमने देखना है कितने टर्म्स को लिया है, कितने आइटम्स को लिया है हमने। तो वो आइटम्स क्या हो जाएंगे, वो डिवाइड में आ जाएंगे। तो जैसे हमने 3 आइटम लिए हैं, 1 2 3, 3 सेक्शन लिए हैं हमने, तो हम इसको 3 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारा जो औसत निकल के आएगा 3 दूनी 6, 200। तो 200 औसत छात्र हैं इसके अंदर। इसी प्रकार अगर हम इसको देखें अगर, तो इसका जो टोटल होता है 3 और 4 7 2 9, 900 होता है। सेम हम 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमने आइटम जो है हमारे 3 है, 3 को जोड़ा है, तो 3 3 9। इसका जो औसत आया आपका 300 आया। तो स्कूल ए में औसत है आपका 200, स्कूल बी में औसत है आपका 300। फॉर एग्जाम्पल, यदि प्रश्न यही घुमा के पूछ ले जाए कि स्कूल ए के औसत छात्रों की संख्या और स्कूल बी के औसत छात्रों की संख्या में क्या अंतर है, औसत में अंतर पूछ लिया जाए, तो आपको क्या करना है दोस्तों? या तो आप सीधा डिफरेंस ले लीजिए। अगर आपका स्कूल ए या स्कूल बी में एक तरफ देख रहे हैं आप संख्या कम है और दूसरी तरफ ज़्यादा है रिलेटिवली, तो आप क्या करें, सीधा डिफरेंस ले लीजिए और आइटम से डिवाइड कर दीजिए। और यहाँ फिर आप एक काम कर सकते हैं, इनका पहले आप एवरेज निकाल लीजिए, फिर उसका एवरेज निकाल लीजिए और दोनों को माइनस कर दीजिए। ठीक है। यहाँ अगर आप टोटल भी कर देंगे, टोटल में से इसके टोटल में से इसके टोटल को माइनस करके और जो आपका जो आइटम है उसे डिवाइड कर देंगे, तो भी आपका एवरेज आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ, स्कूल ए के औसत छात्रों की संख्या स्कूल बी के जो औसत छात्रों की संख्या है उसमें कितना अंतर है। तो जैसे हमने यहाँ पे निकाला 200 और इनका 300, तो इनका जो डिफरेंस आया दोस्तों वो 100 के करीब आया, डिफरेंस आया। इसको नोट करके रखिएगा। अब हम मान लेते हैं इसका डिफरेंस ले लेते हैं 100 100 100। तो टोटल कितना हुआ 300। इनको हम जोड़ेंगे आपस में तो 300 हो जाएगा, और हमारे पास आइटम कितने थे 3, तो हमारा औसत यहाँ भी 100 आया। तो देखा दोस्तों आपने, आप चाहें तो अलग अलग निकाल के भी ले सकते हैं, और चाहें तो आप इसको माइनस करके जो आइटम है उनको आपस में ही माइनस करके उसका एवरेज निकाल सकते हैं। इस तरीके से आपका थोड़ा जो समय है बच जाएगा, टाइम नहीं लगेगा इसमें आपको। लेकिन अगर बात करें इसकी स्कूल वाइज निकालने की, तो आपको दोनों में पहले औसत निकालना पड़ेगा, टोटलिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद आप औसत निकालेंगे तो उसमें समय लग सकता है।
फॉर एग्जाम्पल अब मान लीजिए टोटल से भी निकाल सकते हैं हम। ये टोटल हमारा इसका 600 आया था, इसका 900 आया था, तो टोटल में अंतर कितना हुआ? 300 का दोस्तों। आप एक स्कूल ए का टोटल कर दीजिए, स्कूल बी का टोटल कर दीजिए, और जो उसका डिफरेंस है पूछा है डिफरेंस ले लीजिए, अगर और सब्ट्रैक्शन मतलब प्लस में पूछा तो प्लस कर दीजिए उसको। तो हमें हमसे डिफरेंस पूछा तो 900 में से 600 गया 300, और आइटम कितने थे? 3, तो आंसर कितना आया हमारा? 300। तो देख रहे हैं दोस्तों आप, 1 2 3 तीनों केस में हमारा जो है ऑप्शन करेक्ट आया है। बिल्कुल एक ही आंसर आया है 100। यदि आप अलग अलग भी निकालेंगे तो भी 100 ही आएगा। तो देख लीजिए 3-4 तरीके हैं इनको हल करने के। 3-4 तरीके से ये प्रश्न बनते हैं परीक्षा के अंदर। यूजीसी नेट की परीक्षा हो या फिर आप किसी भी एसएससी की परीक्षा दे रहे हैं, किसी भी परीक्षा में जहां पर डाटा इंटरप्रिटेशन का जो है इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो वहां पर आप औसत के प्रश्नों को कैसे हल करेंगे शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, तो वो आपको बताइए मैंने आपको। इसमें क्या होगा दोस्तों, आपका समय बच जाएगा, समय के आपके पास अभाव नहीं होगा और कम समय में अधिक प्रश्नों को हल कर सकेंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई है दोस्तों, वीडियो को एक बार दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, चौबारा देखिए, लेकिन जब तक ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में ना बैठ जाए एवरेज वाला, क्योंकि औसत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है डीआई के अंदर। तो अगली वीडियो हम लेके आएंगे दोस्तों परसेंटेज पे। आपको परसेंटेज कैसे निकालनी है, परसेंटेज में आपको मास्टर कैसे बनना है, वो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। तो इसको आप नोट करके रखिए दोस्तों, आप समझिए, देखिए और प्रश्नों को हल करने की कोशिश कीजिए अपनी तरफ से। और यदि इसमें कुछ प्रॉब्लम आती है औसत के अंदर, तो आप कमेंट बॉक्स में हम बता सकते हैं, हम उसका जरूर आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।